हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिक्षा अकेडमी पर। तो इस वीडियो में हम ओम्स लॉ को सीखेंगे। जॉर्ज साइमन ओम ने ही विद्युत धारा और विभवांतर को समझने के लिए बहुत ही अच्छा नियम दिया गया है, जिसे ओम का नियम कहते हैं। ये आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ओम का नियम लिखकर गणितीय व्याख्या कीजिए। ये 3 से 4 अंक में आपसे पूछा जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ओम के नियम को अच्छे से समझते हैं, फिर इसके बाद हम ओम के नियम का परिभाषा लिखेंगे। चूंकि ओम के नियम को हम अपने शब्दों में कई प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए पहले इसे समझते हैं। तो ओम का कहना था दोस्तों, या ओम ने हमें बताया दोस्तों, कि जब किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा उस पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती है। मान लो दोस्तों, मान लो कि ये कोई एक चालक तार है फ्रेंड्स, ठीक है ना। ये एक चालक तार है जिसका ये एक सिरा है और ये दूसरा सिरा है दोस्तों। अगर हम इन दोनों सिरों पर विभवांतर लगा दे दोस्तों, या इस तरीके से सेल या बैटरी कुछ जोड़ दे दोस्तों, सेल या बैटरी इस तरीके से हमने जोड़ दिया, इस पर विभवांतर लगा दिया इस तरीके से। ये प्लस है, ये माइनस है, तो धारा हमेशा कैसा गमन को होता है दोस्तों, प्लस से माइनस की ओर। तो ये इधर इस तरीके से आएगा। तो इसी में ओम ने हमें बताया दोस्तों कि जब किसी चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर लगाया जाता है, विभवांतर भी, तो ये भी इसमें प्रवाहित विद्युत धारा जो आई होता है उसके अनुक्रमानुपाती होता है दोस्तों। अर्थात इस चालक तार के सिरों पर लगाया गया विभवांतर भी अनुक्रमानुपाती होता है दोस्तों, इसी चालक तार पर प्रवाहित विद्युत धारा आई के दोस्तों। तो ये हो गया भी अनुक्रमानुपाती आई। तो यही ओम का नियम है दोस्तों। क्या है ओम का नियम? कि किसी चालक तार में प्रवाहित धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होते हैं दोस्तों। तो इसी को कहते हैं ओम का नियम। यही से यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, अनुक्रमानुपाती चिन्ह हो जाएगा बराबर का चिन्ह, तो यहाँ से हो जाएगा भी बराबर आर, और ये हो जाएगा फ्रेंड्स आई। ठीक है, ये अनुक्रमानुपाती की जगह चिन्ह बदल गए और यहाँ पे आ गए आर। आर जो होता है फ्रेंड्स, वो होता है प्रतिरोध। क्या होता है? प्रतिरोध, रेजिस्टेंट। तो बस दोस्तों, यहाँ से अगर हमें सूत्र याद है तो हम ओम के नियम बता सकते हैं दोस्तों, और यदि ओम का नियम हमें याद है तो उसका गणितीय रूप भी हम बता सकते हैं। देखिए यहीं से क्या हो जाएगा, भी अनुक्रमानुपाती आई। अर्थात हम कहेंगे कि किसी चालक तार में लगाए गए विभवांतर उस पर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होती है दोस्तों। अर्थात किसी भी चालक तार में दोस्तों, कोई भी चालक तार हो, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा जो होता है उस पर लगाए गए विभवांतर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो ये हो जाएगा भी अनुक्रमानुपाती आई दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब इसके परिभाषा को लिखते हैं और फिर अच्छे से इसे गणितीय क्रिया को हमें नीचे शो कराना है, ताकि हमें पूरे में पूरे अंक मिले। तो यह है दोस्तों ओम के नियम के परिभाषा। क्या है? चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर भी, यह है दोस्तों चालक तार, इसके मध्य विभवांतर भी, यहाँ से यहाँ विभवांतर भी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा आई, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा आई के समानुपाती होती है दोस्तों। ठीक है, तो यही है किसी चालक तार में, या इसी पे कह सकते हैं दोस्तों, किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर भी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा आई के समानुपाती होती है। तो इसे हम लोग गणितीय क्रिया में इस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों, भी अनुक्रमानुपाती या समानुपाती आई दोस्तों, ये इस तरीके से। अब यहाँ से अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटा लेंगे तो भी बराबर हो जाएगा आर आई दोस्तों। चूंकि आर क्या है, ये आर एक नियतांक है, आर प्रतिरोध है दोस्तों। चूंकि आर प्रतिरोध मतलब क्या है दोस्तों, चूंकि ये चालक तार है तो ये विद्युत धारा को कुछ रोकने का प्रयास करेगा दोस्तों, है ना, कुछ रोकने का प्रयास करेगा, तो उसी लिए आ गया है आर रेजिस्टेंट। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी चालक तार अपने में स्वतः ही तो विद्युत धारा को जाने नहीं देगा, कुछ तो वो अवरोध करेगा विद्युत धारा को गमन करने से। ठीक है ना, तो वही उसी लिए आ गया है आर। तो भी इज इक्वल टू हो गया आर आई। यही है दोस्तों ओम का नियम, भी इज इक्वल टू आर आई। अगर दोस्तों, अगर हमें इनमें से कोई दो का मान ज्ञात हो तो हम तीसरा का मान ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। सपोज मान लो कि हमें विभवांतर मालूम है और धारा मालूम है, तब हम प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। और यदि किसी परिपथ में हमें प्रतिरोध और धारा का मान दे दिया गया है, तब हम उसका विभवांतर भी ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। और इसी प्रकार यदि किसी परिपथ का हमें विभवांतर और प्रतिरोध दिया गया है, तब हम वहां से आई अर्थात विद्युत धारा ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। यहीं से देखिए 3 प्रकार से सूत्र बनेगा दोस्तों। यहाँ से भी अगर ज्ञात करना होगा तो हो जाएगा आर आई, और अगर यहाँ से मैं आई को ज्ञात करना चाहूँ विद्युत धारा, तो क्या हो जाएगा, भी
आर को पक्षांतर कर देंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा V बटे आर बराबर आई। तो ये हो गया एक दूसरा सूत्र दोस्तों, ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन, ये हो गया हमारा दूसरा कंडीशन। और तीसरा हो जाएगा इसी प्रकार, और इस बार हम आर ज्ञात करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, आई को पक्षांतर करेंगे देंगे, तो ये हो जाएगा V बटे आई बराबर आर दोस्तों। तो ये तीन तरीके के रिलेशन हमें मिले। अगर हमें किसी भी परिपथ के दो वैल्यू का मान पता है तो हम तीसरा मान ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों इस ओम के नियम से। और एग्जाम्पल के लिए आप अपने घर में जो विद्युत धारा आती है उसको ले सकते हो दोस्तों। आपके घर में कितना वोल्ट का विभवांतर का विद्युत धारा आता है, तो वो आता है दोस्तों V बराबर आपका आता है 220 से 250 तक, 220 से 250 तक। और जो विद्युत धारा आती है आई बराबर वो होता है दोस्तों 5 एम्पियर। कितना आता है, 5 एम्पियर। तब आप यहाँ से कुछ भी ज्ञात कर सकते हो। चूंकि ये दोनों कैसा होता है दोस्तों, किसी भी चालक तार में ये दोनों आपस में अनुक्रमानुपाती होता है दोस्तों, V इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो यही है ओम का नियम कि किसी भी चालक तार में लगाए गए विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती मतलब ये होता है दोस्तों, अनुक्रमानुपाती मतलब होता है अनुक्रम या समानुपाती। पढ़े हो ना क्लास 10th में मैथ्स में अनुपात समानुपात। तो उसी प्रकार क्या होता है, समानुपात का मतलब होता है दोस्तों अगर हम एक को बढ़ाएं तो दूसरा भी बढ़ेगा। अर्थात अब हम इसमें कह सकते हैं दोस्तों कि इस चालक तार में अगर हम विद्युत धारा को बढ़ाएं तो ऑटोमेटिकली विभवांतर भी बढ़ जाएगा, या फिर अगर हम इस चालक तार में विभवांतर को बढ़ाएं तो ऑटोमेटिकली आई भी अर्थात विद्युत धारा बढ़ जाएगी। तो ये होता है समानुपातिक नियम। अगर हम एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा भी बढ़ेगा दोस्तों, और अगर हम एक को घटाएं तो दूसरा भी उसी के क्रम में घटेगा। तो उसी को कहते हैं अनुक्रमानुपाती नियम या समानुपाती नियम। तो ये है फ्रेंड्स ओम का नियम। क्या है ओम का नियम, किसी भी चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V अनुक्रमानुपाती आई। अब इधर से हम आसानी से इसका सूत्र निगमित कर सकते हैं दोस्तों। सो आज के वीडियो में बात इतना ही फ्रेंड। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।